दिल्ली में बढ़े प्रदूषण की कई वजह हैं। पराली ने प्रदूषण बढ़ाया तो दिवाली की आतिशबाजी ने इसे और भड़काया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन पर जनता की जान बचाने की जिम्मेदारी है वो कितने मुस्तैद हैं। हालात देखकर तो लगता नहीं कि वायु प्रदूषण पर किसी को सियासत से आगे की कोई फिक्र है। कहने को तो दिल्ली में दिवाली पर पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध था, लेकिन पटाखे बिके भी और फूटे भी। तस्वीरें इसकी गवाह हैं। ग्रेटर कैलाश और बारामुल्ला इलाके की ये तस्वीरें हैं जो कैमरे में कैद हुई। इसके अलावा भी दिल्ली के करीब करीब हर कोने में दिवाली की रात धमाके सुने गए और इसका असर भी आधी रात से ही दिख गया। सुबह होते होते दिल्ली के आसमान में जहरीला गुबार छा चुका था। दिल्ली सरकार का कहना है कि बीजेपी ने लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए उकसाया नहीं होता तो ये हालात नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पटाखे कल जलवाए, उसके लिए उन्होंने कैंपेन किया, बार बार चुनौती दी कि हम पटाखे जलाएंगे, आप रोक के दिखाइए। और कल वो पटाखे जलवाए गए, इंटेंशनली जलवाए गए। लोगों को उससे धर्म से जोड़ करके लोगों को उकसाया गया। मुझे लगता है कि मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से कि इस अपनी सोच को बदलिए। दिल्ली के अंदर दिवाली के अवसर पे जब पटाखे जलते हैं और स्थितियां जब बदलती हैं तो लोगों के लिए दमघोटू माहौल बन जाता है। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व और उनकी सरकार केवल किसी और पे दोष ढूंढना पसंद करते हैं, काम तो करते नहीं है। हर चीज के लिए कोई बहाना ढूंढते हैं या किसी और पर कोई दोष दे देते हैं। अरे भाई, दिल्ली में अगर प्रदूषण बढ़ा है तो उसके कारणों पे जाइए, इधर उधर क्यों लोगों पे दोष लगाने में लगे हुए हैं। और जब ये दिवाली या दीपावली का अवसर खत्म हो जाता है, पराली का समय कम होता है, तो प्रदूषण कम करने के लिए क्या काम करते हैं, इसका जवाबदेही उनको देना पड़ेगा ना। केजरीवाल की पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी गुबार छटे न छटे, दिल्ली के आसमान पर छाया जहरीला गुबार दूसरे दिन थोड़ा तो छट गया। यानी पटाखों का असर बीतने के बाद प्रदूषण भी कम हुआ। हालांकि ये अभी भी खतरनाक स्तर पर है। अब सवाल उठता है कि ये प्रदूषण किस वजह से है। जवाब इन तस्वीरों में है। दिवाली के पहले की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के महीने के आखिरी से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना शुरू हो गया था। खेतों से उठा ये धुआं दिवाली के 2 दिन पहले ही दिल्ली के आसमान में छाने लगा था। यहाँ के किसान कह रहे हैं कि उन्हें पराली नहीं जलाने के एवज में ज्यादा पैसे चाहिए। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ 7000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹਾਲੇ तक कोई भी सानू मुआवजा नहीं दिता गया। यानी सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश के बाद भी पंजाब हरियाणा में पराली बदस्तूर जल रही है। जिन पर कोर्ट का आदेश लागू कराने की जिम्मेदारी थी वो मजबूरियां गिना रहे हैं। तो बोल रहा हूँ, हर हिंदुस्तानी को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, हर इंसान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लोबली इशू है। कोई अकेला यहाँ का पराली का और स्मोक का, कहीं नॉर्दर्न इंडिया का, पंजाब हरियाणा और दिल्ली का मसला नहीं है। इस साल अक्टूबर के महीने तो बारिश हुई, लिहाजा खेतों में नमी थी, इसलिए पिछले साल के मुकाबले इस बार पराली का प्रकोप देर से आया और अब देर तक रहेगा भी। ठंड बढ़ने के साथ स्थिति और भी गंभीर होगी और अगर कोरोना के मामले बढ़े तो जाने क्या हालात होंगे। दिल्ली से मोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वायु प्रदूषण का ताजा हाल। आईटीओ इलाके में पहुंचे हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल, उनकी रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय पोल्यूशन का आलम यह है कि दूर की बिल्डिंग्स नजर नहीं आ रही हैं और जिस जगह मैं खड़ी हूं आईटीओ, वहां पर 470 से ज्यादा AQI पहुंच चुका है। 470 का मतलब है ये जो हवा है ये अब जहरीली हो चुकी है। इतना ज्यादा प्रदूषण यहाँ के लोग अपनी सांस में, अपने फेफड़ों में इस समय ले रहे हैं। इसका डैमेज जो होता है, डॉक्टर्स का कहना है कि इतनी जहरीली हवा में जब आप सांस लेते हैं तो आपके लंग्स में जो डैमेज है वो सालों साल की दवाइयाँ भी ठीक नहीं कर सकती हैं। देखिए, ये तो हमें ऐप बता रहा है कि 470 से ज़्यादा AQI है और जो मंजर सामने देखने को मिल रहा है उससे भी इसी बात की पुष्टि हो रही है कि दिल्ली के अंदर इस समय पोल्यूशन का दर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। दूर की बिल्डिंग साफ नज़र नहीं आ रही हैं, फ्लाईओवर्स नहीं दिख रहे हैं और ये ठंड का कोहरा नहीं है, ये प्रदूषण है, ये पोल्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे ना चलाने पर बैन लगाया था,
और ये कहा था कि लोग पटाखे ना जलाएं क्योंकि उससे प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोगों ने भी बात नहीं मानी और बैन का कोई असर दिल्ली के अंदर नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से पिछले 48 घंटे में पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है।